दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपकी नींद 3 बजे या 3 से 5 बजे के बीच में खुलती है तो आपको डिवाइन क्या संकेत दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, हम महादेव से पूछेंगे। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जो भी पॉजिटिव मैसेज आपकी तरफ को आ रहा है वो आपके लिए आ सके, तो उस पॉजिटिविटी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। यही एक इसका तरीका है। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर को। अगर आप जाग रहे हैं उस समय तो क्या संकेत है, तो पहला कार्ड महादेव का है, भैरव के रूप में आए हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप डिवाइन के प्रोटेक्शन में हैं, डिवाइन आपके चारों ओर हैं। इस समय हर समय वो आपके साथ खड़े हैं और इसीलिए वो आपको जगा भी रहे हैं कि वो आपकी चेतना को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप उनके संकेत को सुन या समझ सकें। हो सकता है कि कुछ वो कहना चाह रहे हैं पर आप जान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अक्सर होता यही है कि नींद खुलती है, उसके बाद फिर सो जाते हैं। नींद हम पूरी करना चाहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि डिवाइन सोने को मना करते हैं, पर वो कोई संकेत आपसे समझने के लिए आपको उस समय जगाते हैं, आपके चारों तरफ उपस्थित है। अगली बात वो क्या कहते हैं, अगली बात में महादेव है नीलकंठ के रूप में। हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो कि आपने दुख देखा, कष्ट देखा, कोई धोखा देखा, कोई परेशानियां देखी आपने अपने परिवार के बीच, समाज के बीच। कुछ ऐसा देखा कि बार बार आपको कोई तकलीफ हुई, तो वहाँ पर महादेव ये कहते हैं कि विष पीकर के ही महादेव नीलकंठ कहलाए। तो कोई कष्ट अगर हमारे जीवन में आता है तो वो केवल हमें दुख देने के लिए ही नहीं आता है, बल्कि वो हमें कुछ सिखाने के लिए भी आता है। वो हमारे व्यक्तित्व को बनाने के लिए भी आता है। कोई भी परेशानी हो सकती है, केवल प्रेम में धोखा नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और भी बहुत सी परिस्थितियाँ होती हैं। तो वो परिस्थिति हमें हमारे व्यक्तित्व को बनाती है, उस चीज़ से हम सीखते हैं, उस चीज़ से हम बनते हैं। तो वही चीज़ है कि वो आज भले ही आपके लिए दुख हो रहा हो, कष्ट हो रहा हो, अगर आप उस चीज़ में खुद को संभाले रखते हैं, धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं, तो वही आपके कल का निर्माता होता है, आपको वो बनाता है। अगली बात महादेव कहते हैं स्नो स्टिलनेस। मतलब देखो, बर्फ़ कैसी होती है, एकदम सफ़ेद होती है, प्योर होती है, शांत होती है, एकदम ठंडी होती है। तो वो क्या कर रही है, वो उसका अपना स्वरूप है ना, उसके स्वरूप को आप नहीं बिगाड़ सकते हैं। जो हिमालय में बर्फ़ गिरी है, क्या होगा, धूप पड़ेगी, वो पिघल जाएगी, जल बन जाएगी। ठंड बढ़ेगी, वो वापस अपने स्वरूप में आ जाएगी। तो वो शांति, वो जो उसके अंदर एक होता है ना कि वो जैसी है, बिल्कुल शांत है, एकदम प्रलय का रूप कब धारण करती है, जब कुछ ऐसा ही अत्यधिक तूफान आ जाता है। बाकी समय जो बर्फ़ होती है, जो हिमालय में बर्फ़ गिरी है, वो बिल्कुल शांत होती है। तो वो शांति अपने अंदर लाने के का प्रयास करो, एकदम शांत। जो तूफान है, उस अंदर के तूफान को उसे शांत करो। अगर बहुत ज़्यादा कोई पेन है, कोई तकलीफ़ है, तो उसे उस बर्फ़ को पिघला करके उसे पानी के रूप में बाहर कर दो, रो लो, लेकिन फिर शांत हो जाओ, एकदम शांत। तो अपने अंदर वो शांति लेकर के आओ, क्योंकि वो आपका आपको आपकी जो अपनी ओरिजिनल प्योरिटी है वो उसकी तरफ को लेकर के जाएगा। तो वहाँ पर आपको वो शांति अपने अंदर लेकर के आनी है। जब वो शांति अंदर आती है तो बाहरी जो भी परेशानियाँ होती हैं वो आपको इफ़ेक्ट नहीं करती है। महादेव को हम कहते हैं कि कैलाश निवासी, वो कैलाश में विराजमान है। वहाँ अगर एक योगी की तरह वो तप कर रहे हैं, तो कितनी ही बर्फ गिर जाए, क्या उसकी ठंड उनके शरीर को छूती है? नहीं छूती है, क्योंकि आत्मा उस स्तर तक शांत हो गई है। ये मैंने उनके एक साधारण, एक मतलब एक कहना चाहिए कि एक योगी मुनि के रूप की बात करी, वो महादेव हैं। तो वही चीज़ आपको भी अपने अंदर वो शांति लेकर के आनी है।
वो बिल्कुल ऐसी शांति कि बाहरी कुछ भी हो रहा है वो आपको परेशान नहीं कर रहा है, क्योंकि चीज़ें आपको क्या करती हैं, आपको परेशान करने के लिए, आपको भटकाने के लिए, आपके अंदर कोई और तूफान खड़ा हो उसके लिए आती हैं परिस्थितियाँ। तो आप जब एक परिस्थिति देख चुके हैं तो वहाँ आपको अपने अंदर एक शांति लेकर के आनी है कि बाहरी चीज़ें आपको परेशान ना करें। अगली बात वो कहते हैं कॉस्मिक डांस। तो ये होता है एक रिदम, एक मतलब जो जीवन का, जो जीवन भी एक रिदम है, उस फ्लो के साथ चलना, क्लैरिटी के साथ चलना। मतलब अपने कोई चीज़, कोई घटना कोई घटित हो रही है, कुछ भी आपके आसपास हो रहा है, उसको पहले सोचो, उसे समझो, क्लैरिटी लेकर के आओ उसमें। एक ही पक्ष का एक ही नज़रिए से देख करके नहीं, बल्कि उसको हर तरीके से सोच करके उसके बाद एक्ट करो, पहले ही नहीं। जैसे डांस होता है ना, डांस क्या होता है, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो डांस करते होंगे। तो आप क्या करते हो, आप गाने को ध्यान से सुनते हो, उसके बोल क्या कह रहे हैं, उसके रिदम किस तरह से चल रही है, उस तरीके से आपके हाथ पैर और मुंह चलता है। एक नर्तक की होती है ना, आंखें भी उसी तरह से करते, मुद्राएं भी उसी तरह से होती हैं, क्योंकि वो मुद्राएं क्या करती हैं, उस भाव को स्पष्ट रूप से लेकर के आती हैं। तो वो चीज़ क्या है, वो आपको भी समझना है कि वो क्लैरिटी के साथ कोई चीज़, कोई घटना कोई हो रही है, कोई बात आप सुन रहे हैं जो आपको इफ़ेक्ट कर सकती है, जो आपको अंदर तक हिला सकती है, तो उसको समझो कि शब्द क्या है और भाव क्या है। ऐसे ही बिना सोचे समझे कोई एक्ट नहीं, उसे क्लैरिटी के साथ। उसके अतिरिक्त ये बात ये भी कहता है कि आपको संगीत से भी जुड़ना चाहिए, आपको संगीत सुनना चाहिए। बहुत अच्छे गाने आप सुनिए जहाँ जिनसे खुशी मिलती है, जिनसे आप कनेक्ट कर पाते हैं, वो गाने सुनिए। अगर आपको डांस करने का शौक़ है, आप डांस कीजिए। वो क्या करता है, वो आपको आपकी सोल से जोड़ता है, आप अंदर तक उससे जुड़ पाते हैं। अगली बात वो कह रहे हैं योगेश्वरा। तो आप अगर जाग रहे हैं तो आप हर प्रतिदिन थोड़ी देर ही सही आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। आप अपने चक्रास से जुड़िए, आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है। वो क्या करेगा, वो आपके चक्रास को अलाइन करेगा, उन्हें बैलेंस करेगा। तो आपको अपनी बॉडी, माइंड, सोल को अलाइन करने की ज़रूरत है। आप ध्यान कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, या वॉकिंग कीजिए, या सुबह हरी घास पे चलिए, जैसे आपको सही लगता है। और आप अपने माइंड के लिए आप अच्छी चीज़ें पढ़िए, अच्छी चीज़ें जानिए, उस चीज़ से जुड़ना है तो आपको आप मेडिटेशन ज़रूर करना है। वो आपके को अलाइन करने का काम कर रहा है। जब हम अपने समय से जागते हैं, जो देर में जो हमने अपना समय तय निर्धारित किया होता है कि हम इस समय सुबह जागेंगे, तो उस समय से हम सिर्फ काम कर रहे होते हैं। जल्दी जगाने का मतलब यही है कि आपने अपनी माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन करना है। मंत्रा चैंटिंग करनी है, मंत्रा चैंटिंग ज़रूर कीजिए। मंत्रा चैंटिंग आप करते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि वो उसकी जो वाइब्रेशन है वो आपके कॉन्शियसनेस को अवेकन करेगी। आप मंत्रा चैंटिंग करते रहेंगे तो आपका ऑरा स्ट्रांग होगा। तो वो चीज़ आपने ज़रूर करनी है, मंत्रा चैंटिंग कीजिए। इसके अलावा आपको कहा जा रहा है हर्मिट ऑफ हिमालय। देखिए, हर्मिट की एनर्जी आपने टैरोट कार्ड में आप बहुत ज़्यादा देखते ही होंगे। तो हर्मिट की एनर्जी क्या होती है, आत्म मंथन, आत्म खोज, अपने आप को तलाशना। अक्सर हम अपने आप को नहीं तलाशते हैं, हम बाहर वालों पे बहुत सारी कमियां ढूंढते हैं, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन हम खुद को नहीं को तलाशते हैं। हमने खुद को तलाशना है। अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर झांकना जरूरी है, क्योंकि वो एकांत क्या करता है, वो एकांत हमें अपने आप से जोड़ता है। अगर बहुत से लोग सोल जर्नी में हैं तो उनके अंदर उनके साथ एक साइलेंट फेज आ गया होगा। वो साइलेंट फेज़ क्या है, उस साइलेंट फेज़ में आप अपने आप को खोजिए। क्योंकि देखिए, जब आप बबल फेज़ के बाद आपकी लाइफ में सेपरेशन आता है, तो सेपरेशन में क्या होता है कि आप सेपरेशन में भी आप चेस कर रहे होते हैं।
आप बार बार कहते हैं कि नहीं अब हम नहीं ढूंढते हैं, अब हम पीछे नहीं जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर दूसरे दिन आपका ध्यान उसी तरफ चला जाता है, हर दूसरे दिन आप कोशिश करते हैं। और ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन अगर होती है तो वो भी बहुत लंबे समय तक चलते रहती है, कभी ऑन होता है कभी ऑफ होता है, तो आपकी चेजिंग ख़त्म नहीं हो पाती है। आप कई बार फिज़िकली चेस करते हैं, आप फ़ोन वगैरह से चेस करते हैं, कई बार आप मेंटली चेस करते हैं। लेकिन जब साइलेंट फेज़ आता है ना, तो चीज़ें साइलेंट हो जाती हैं, आप भी शांत हो जाते हो। आपका भी अब चेस करने का उतना मन नहीं करता, भले ही आप पूरी तरह से डिटैच नहीं हुए हो, लेकिन आप शांत हो जाते हो। अब चेस करने का आपका मन नहीं करता है, अब आपका पीछे पीछे भागने का मन नहीं करता है। अगर सामने वाले व्यक्ति ऑन एंड ऑफ भी करे तो अब आपका उतना मन नहीं करता है। ठीक है, ओके, आप इस वाले फेज़ में आ जाते हो ना, तो यहाँ पर आप अब क्या हो गया, अब आपकी यहाँ पर को हर्मिट वाली जो एनर्जी है वो एक्टिव हो जाती है। इस एनर्जी को आपको समझना होता है। आप इस समय जाग रहे हैं, आप समझिए कि अब आपको खुद को तलाशने को कहा जा रहा है। अब आप अपने आप को तलाशो, अपने आप को ढूंढो कि आप कौन हो, आप क्या हो, और आपको किस पर्पस से भेजा गया है। अक्सर लोग पूछते हैं हमारा पर्पस क्या, हमारा पर्पस क्या है। पर्पस, आपका पर्पस आपको डिवाइन खुद बताएंगे, आपके इनर सोल आपको खुद बताएगी। वो पर्पस आपको आपके अंदर से मिलेगा। बाहर का व्यक्ति सिर्फ कह सकता है ये कर लो या ये कर लो, अच्छा ये कर लो, नहीं, वो केवल एक लाइन दिखा सकता है, पर पर्पस आपके अंदर छिपा हुआ है, वो आपको खुद पता चलेगा। तो आप जाग रहे हैं, ज़रूर इस समय आप अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए। गंगाधर के रूप में आए हुए हैं, तो वो ये कहते हैं कि अपने इमोशंस की का जो फ्लो है उसमें आपको उसकी क्लीनिंग करनी है, क्लींजिंग करनी है उसकी। ठीक है, मतलब कि आप जो भी सोच रहे हैं, हो सकता है हम होता है, हम इंसान हैं, हमारे विचारों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अच्छे बुरे हर तरह के विचार होते हैं, मनुष्य है तो। लेकिन अपने विचारों की को क्लीन ज़रूर कीजिए, क्योंकि अब देखिए अभी हर्मिट वाली बात आई ना, आप हर्मिट की एनर्जी में अपने आप को आत्म मंथन कर रहे हैं, तो कौन सा विचार आप सही आपका है, कौन सा विचार आपका गलत है, उस चीज़ को आप अपने अंदर ही तलाश सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि फ्लो के साथ आगे बढ़ना। समय जो आपसे कह रहा है, ईश्वर जो आपसे कह रहे हैं, जो रास्ता आपकी तरफ को आ रहा है, उस रास्ते में आपने पीछे कदम नहीं बढ़ाने बल्कि आगे कदम बढ़ाने, उस फ्लो के साथ ज़रूर चलना है। और खुले विचारों के साथ, क्लींजिंग के साथ, मतलब कि नहीं अच्छा ये मेरे लिए गलत कर रहा, अच्छा इसने मेरे लिए ऐसा किया, ये नहीं, ये परिस्थितियां हैं। आपने अपने आप को एकदम पॉजिटिव बना करके उस तरीके से अपने लाइफ में आपने आगे बढ़ना है। वो चीज़ जब आप करते हैं तो आपके मार्ग आगे बढ़ते चले जाते हैं। वैराग्य, वो कहते हैं कि अपनी डिज़ायर की को फ्रीडम दो, आपकी जो इच्छाएं हैं, लेकिन उन इच्छाओं को बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दो। मतलब ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, अच्छा वो उसने ले लिया, नहीं वो भी मुझे चाहिए। हमें एक चाहिए चाहिए वाला होता है ना, एक जुनून होता है। एक फेज़ जब आपका सेपरेशन शुरू हुआ होगा ना, तो आपके अंदर आया होगा कि बस हम मुझे चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये व्यक्ति तो मुझे चाहिए। और धीरे 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 क्या होता है, वो चाहिए से फिर एक साइलेंट आ जाता है कि नहीं ठीक है, ओके, नहीं भी है तो कोई बात नहीं। तो वो ही अपनी इच्छाओं को मिनिमाइज़ कीजिए। हर चीज़, मतलब इच्छाएं से ऐसा होता है कि आपको जो एक जो चीज़ों का जो जुनून होता है, उस जुनून को आपको ख़त्म करना है। वो जुनून आपके अंदर जिस दिन ख़त्म हो जाएगा, उस दिन चीज़ें अपने आप आपके अंदर आपकी तरफ बढ़ने लगती हैं। जब तक आपके अंदर जुनून बना रहता है, वो हर चीज़ आपसे भागती है। जिस दिन आप कहते हैं अच्छा ठीक है, ईश्वर ने दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ईश्वर की इच्छा, उस दिन आपकी और चीज़ें बढ़ने लगेंगी। आप बहुत सी चीज़ें मैनिफेस्ट करते होगे, ये भी मुझे दे दो भगवान, ये भी मुझे दे दो, ये भी मुझे दे दो। अब उन चीज़ों को मिनिमाइज़ कर दो। अच्छा ठीक है ईश्वर, अगर आपकी इच्छा है तो दीजिए, नहीं तो जैसा आपने दिया है उसके लिए धन्यवाद। चीज़ें बदलने लग जाएंगी।
तो यही आपसे कहा जा रहा है, इस चीज़ को आपको समझना है, इसे करना है और इसी तरीके से आगे बढ़ना है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।